नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। सपा सांसद आजम खान अब लैंड ग्रैबर से भैंस चोर और डकैत बन गए हैं और उनके ऊपर डकैती के 4 मामले दर्ज हुए हैं। लिहाजा अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। शायद देश के इतिहास में वो ऐसे पहले सांसद होंगे जिनके ऊपर अभी तक 64 मामले दर्ज हो चुके हैं और अभी जो हाल में दर्ज हुए हैं उसमें 4 डकैती के हैं और एक जो है गैर इरादतन हत्या का है। क्या है पूरा मामला, क्यों उनके पीछे पुलिस पड़ी है और ये सब क्यों हुआ है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल उनको एक के बाद एक जो है कई झटके लग रहे हैं। पहले अदालत ने अग्रिम जमानत देने से मना किया, उसके पहले से ही प्रशासन उनके पीछे पड़ा हुआ है जैसा कि उनका आरोप है। और अब ये जो ताज़ा मामला दर्ज हुआ है उसके बारे में जानिए कि हुआ ये था कि शहर कोतवाली के घुसियान निवासी नन्हे आसिफ व जाकिर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 15 अक्टूबर 2016 को सुबह 6 बजे तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, एसओजी सिपाही धर्मेंद्र, ठेकेदार इस्लाम, वीरेंद्र गोयल, फसाहत अली खान, सानू 30-40 लोग उनके घर आए और कहा कि ये जगह आजम खान ने ले ली है। अब ये जगह जौहर ट्रस्ट की हो गई है, यहाँ पे आजम खान का स्कूल बनना है, रामपुर पब्लिक स्कूल की बात हो रही है, इसलिए फ़ौरन खाली कर दो वरना फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिए जाओगे। आले हसन खान ने धमकी दी कि इतनी चरस लगाएंगे कि ज़िंदगी भर जेल में रहोगे। जाकिर अली ने रिपोर्ट में कहा कि इन लोगों ने उन्हें घसीट कर घर से निकालना शुरू कर दिया, उसे और उसकी माँ को पीटा, उसकी माँ घायल हो गई, घर से कीमती सामान 16,000 रुपये ले गए, घर पर बुलडोजर चलवा दिया और यही नहीं, आजम खान के लोग 2 भैंस भी उसके चुरा ले गए, लूट ले गए। डकैती कुछ 5 से ज़्यादा लोग हैं और ये दोनों भैंस आजम खान के गौशाला में दी जाएगी। आजम खान ने उनकी ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया। पिटाई से घायल हुई इसकी मां की 2 दिन बाद मौत हो गई। इसी मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। मन्ने की रिपोर्ट में ये भी बात है कि परिजनों के साथ मारपीट हुई, महिलाओं के भी कपड़े फाड़े गए, बुलडोजर चलवा दिया और जब बदमाश होकर के वो थाने पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और इस तरह से उसके यहाँ न सिर्फ बुलडोजर चला बल्कि लूटपाट भी की गई। और उस आसिफ कह रहे हैं कि 25,000 रुपये कीमती सामान लूट लिया गया, घर को तोड़ दिया और उसके बाद से जो है कोतवाली पुलिस ने डकैती डालने, घर तोड़ने, गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने में रिपोर्ट दर्ज की है। गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा, उनका कहना है कि जांच पड़ताल के बाद ही रिपोर्ट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी जो उनका है ट्रस्ट का है, उसके मेन कर्ता धर्ता वही है। उसके मामले में 30 मुकदमे दर्ज हुए थे, 10 मुकदमे उनके पास पहले चल रहे थे और अब जो है 24 मुकदमे, जिसमें से कि ये 4 नए मुकदमे डकैती के अलग हैं, तो कुल मिला जुला करके लगभग 64 मुकदमे उनके खिलाफ हो गए हैं। पहले जब संसद का सत्र चल रहा था उस समय ये खबरें आ रही थी कि आजम खान की रामपुर पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी कर सकता है। उस दौरान वो रामपुर नहीं जा रहे थे। फिर उन्होंने जब सत्र खत्म हुआ उसके बाद अग्रिम जमानत की याचिकाएं लगाई, हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ कहीं से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला और अब ये तत्काल जो है ये मामले दर्ज हुए हैं 4 डकैती के और गैर इरादतन हत्या का। इसके बाद से टोटल मामलों की संख्या 64 और गिरफ्तारी की तलवार। अब पुलिस प्रशासन उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करना चाहता है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। एक बात और आपको हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के धाकड़ दबंग नेता होने के साथ साथ उनका पूरा परिवार राजनीति में, उनकी पत्नी राज्यसभा में है और खुद वो लोकसभा से चुन करके आए हैं, जयप्रदा को हरा करके इस बार पहली बार वो लोकसभा में पहुंचे हैं और उनके बेटे भी जो है स्वार्थ से विधायक हैं। तो इस तरह से पूरा परिवार जो है राजनीति में है, कोई सांसद है, कोई विधायक है। लेकिन अब जब उनकी परतें उधेड़नी शुरू हुई तो एक के बाद एक सारे कारनामे बाहर आ रहे हैं। कैसे जौहर यूनिवर्सिटी बनी, कैसी ज़मीन कब्जाई गई और फिर उन्होंने क्या क्या किया। ये किसी से बात छुपी नहीं है कि जब सपा का शासन हुआ करता था तो पैरेलल एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भी काउंट होती थी। जो 3.5 या 4.5 मुख्यमंत्री का आरोप लगाए जाते थे उसमें एक आजम खान भी हुआ करते थे। उनके सामने किसी की चलती नहीं थी। अखिलेश यादव तो रोक ही नहीं सकते थे, मुलायम सिंह यादव की भी बात वो कई बार नहीं मानते थे। तो अब ये देखते हैं कि ताज़ा मामला दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।